राजधानी लखनऊ में बिजली के निजीकरण होने के विरोध में उपभोक्ताओं, किसानों, कर्मचारियों द्वारा विशाल रैली एवं आम सभा का आयोजन हुआ। 27 मई 2024 से 27 नवंबर 2024 से हम लोग निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इतना लंबा पीरियड होने के बावजूद न प्रबंधन ने कोई सुध ली हम लोगों की, न सरकार ने कोई सुध ली। और हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं या तो छुट्टी के समय करते हैं या लंच के समय करते हैं। और हमारे आंदोलन में जो बिजली सप्लाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको उससे वंचित रखा गया। हम लोगों ने हमेशा ख्याल रखा कि सूबे में कहीं कोई इंटरप्शन न हो बिजली की। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में अपलक बिजली मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कामगारों को सराहा और कहा कि इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था थी कि हम लोग वह भाव विभोर हो। नासा ने उसकी तस्वीर जो है खींच के शाये की और पूरी दुनिया ने देखा बिजली कामगारों का वो महाकुंभ का दृश्य। ऐसी सूरत हाल में और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ये भी ट्वीट है कि अब जो घाटा 41% था लाइन लॉस 16-17 में, वो घट के अब 16.5% रह गया है। तो 16.5% घाटा तो नॉर्मल माना जाता है, उतना तो लाइन लॉस होता ही होता है, कोई घाटा नहीं। ये ज़बरदस्ती उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी 1 रुपये की लीज पे देने की जो तैयारी चल रही है, उसको बिजली का कामगार 34,000 हमारे रेगुलर कामगार हैं, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर हैं, और 90,000 के करीब हमारे संविदा के लोग। आपने देखा होगा कि संविदा के लोग कोई महीना नागा नहीं जाता है जब वो अपने आप को कुर्बान न करते हों, भले वो अंधेरे में रहें लेकिन सूबे को रोशन करने का काम करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त शहादत है। हमें अफसोस इस बात का है कि मिनिमम वेज तय है माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, कि किसी भी मजदूर को 18,000 रुपये से कम वेतन नहीं मिलेगा। हमारा आदमी 8,000 और 10,000 पे काम कर रहा है, उसकी जानें जा रही हैं। और उसके बाद अभी जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में अभी बनारस में जब आंदोलन हुआ तो 200-250 संविदा कर्मियों को निकाल के बाहर कर दिया गया। ये क्या आज़ाद भारत नहीं है? ये हिटलर का जर्मनी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलेगा या हिटलर की जर्मनी के हिसाब से चलेगा? ये प्रबंधन में बैठे हुए लोग रोज़ाना तुगलकी आदेश जारी करते हैं कि जो लोग रैली में जाएंगे संविदा के लोग, उसी दिन उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। जो कर्मचारी रेगुलर स्टाफ आएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 6 लाख कामगारों को जयललिता जी थी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री, उन्होंने गुस्से में आके निकाल दिया। 6 लाख कामगार सबको रखना पड़ा और 6 महीने के बाद सबको बहाल करना पड़ा और सवेतन बहाली। ऐसा नहीं है। अगर बिजली के कामगार अभी घर में बैठ जाएंगे, गर्मी का महीना है, सब समझ में आ जाएगा। बिजली जो है लेखपाल और कानूनगों के भरोसे नहीं चलेगी। बिजली के कामगारों के भरोसे चलती है। यहाँ पर बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा और ITI किए हुए लोग आते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। हमारा खून और पसीना इस उद्योग में लगा है। हमारे सपने को इस तरीके से आप बेच देने का काम करेंगे, ये तो ज्यादती है। इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? क्या इस देश में भारत का संविधान हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं देता, विरोध करने का अधिकार नहीं देता, आत्मनिर्भरता का अधिकार नहीं देता? आप कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं कर्मचारियों को। इन्हीं लोगों के बदौलत आज आप वहाँ पे 7वें फ्लोर पर बैठ के ऐश कर रहे हैं, और जिस दिन ये लोग घर बैठ जाएंगे आप 7वें फ्लोर पर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए निजीकरण का प्रयास किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, उन्होंने 2018 में हमारी पीड़ा को समझा था और यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। हमारी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने निजीकरण के प्रयास को वापस लिया और उसके बाद जब 21 जिले बेचे जा रहे थे 2020 में, जिसमें पूर्वांचल जा रहा था, पूर्वांचल 36 दिन का हमारा आंदोलन था और माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही एहसास हुआ कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई और माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और यहीं सचिवालय में हम लोगों से वार्ता हुई और वार्ता करने के बाद सारा प्रपोजल वापस हुआ। हम लोग को लिख के मिला कि किसी भी दशा में किसी भी विद्युत उद्योग का कोई भी क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाएगा और इसी वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और कामगारों से काम लिया जाएगा।
तो आप 44,000 करोड़ रुपए आरडीएसएस के माध्यम से इसकी बेहतरी के लिए आपने लगा दिया। अब जब आप लगा दिया तो उसका प्रतिफल अडानी, अंबानी और टाटा को दिया जाएगा। ये गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से फिर से अपील करता हूँ कि वो हमारी पीड़ा को समझें। 3,87,00,000 उपभोक्ता, ये सब गरीब उपभोक्ता जितने हैं वो बिजली को तरस जाएंगे। 3 गुना बिजली महंगी हो जाएगी। उनकी पीड़ा को समझें, 24 करोड़ आवाम की पीड़ा को समझें और इस निजीकरण के प्रयास को हस्तक्षेप करके वापस लें। सर सोहेल आबिद, महामंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली मंत्री संघ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, उसके देश पे तत्वाधान में यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति और यूनियन संगठन, इनकी एक सम्मिलित रैली आज यहाँ पर हुई और ये रैली में जितने लोग शामिल हुए, जो संख्या थी, वो अपने आप इस बात की गवाह है कि जो सरकार का निजीकरण का निर्णय है, उस निर्णय से हर आदमी डरा हुआ है और हर आदमी बहुत परेशान है। जो हमारे प्रश्न हैं बिजली के सुधार को लेकर के, जो बेहतर व्यवस्था देने की, विद्युत व्यवस्था देने की, उसको लेकर के एक एक जूनियर इंजीनियर और एक एक अभियंता बिजली कर्मी कटिबद्ध है और इसकी तारीफ न सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि समय समय पर माननीय चेयरमैन साहब यूपीपीसीएल और उसके साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने किया। लाइन हानियाँ अप्रत्याशित रूप से कम हुई। महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ बिजली हम लोगों ने दी। इसके अलावा राजस्व वसूली भी ऐतिहासिक रूप से वृद्धि हुई, खर्चों में भी कमी आई और जो पब्लिक का लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में लगा हुआ है और जिसके कारण ये व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार हुआ, उसके बाद इसको निजी क्षेत्र में दिया जाना, ये ना विद्युत उपभोक्ताओं के हित में है न बिजली कर्मियों के हित में। प्रदेश को सस्ती बिजली दिलाने का कार्य ये सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकता है, निजी क्षेत्र कदापि नहीं कर सकता। और ये हम केवल काल्पनिक बात नहीं कर रहे। प्रदेश, देश के अलावा जो प्रदेश में भी 2 जगह जो निजीकरण के निर्णय हुए हैं, उनके डाटा का भी यदि हम एनालिसिस कर लें, उनको भी यदि हम देख लें, उसका विश्लेषण कर लें, ग्रेटर नोएडा का और टोरेंट आगरा का, तो दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि सस्ती बिजली प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता है, ज़्यादा ये सरकारी क्षेत्र ही दे सकता है। दूसरी बात कि जो इसके कारण जो 50,000 हमारे यहाँ बिजली कर्मचारी हैं, निविदा संविदा कर्मचारी हैं, सबका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य, बच्चों का भविष्य खतरे में है और उसको बचाने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र को बचाने के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक ध्यानाकर्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ये किया गया और इस माध्यम से, इस सभा के माध्यम से ये गुहार की गई कि हमारे साथ बैठें, चर्चा करें और निजीकरण के इस फैसले को वापस लें। आपके मंशा के अनुरूप, सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश विकास के लिए हम लोग 100% देने में कटिबद्ध हैं। वो आपके नेतृत्व में हम लोगों ने दिया है, आगे भी। सर, देश प्रदेश के जो भी अपने विद्युत कर्मचारीगण, जो अधिकारीगण हैं, उनको क्या मैसेज देना? हम तो उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप तैनात हैं, एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में कार्य करिए, उपभोक्ता सेवा, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कार्य करिए और साथ ही साथ दूसरी नज़र जो आपकी रोजी रोटी को अगर कोई छीनने कार्य करता है तो सारे गिले शिकवे मिला करके एकदम एकताबद्ध होकर के इसका जम करके डट करके विरोध करिए, जिससे आपके भविष्य को और प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अपना परिचय। मैं जीबी पटेल, वर्किंग प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव फेडरेशन। में आज निजीकरण के संबंध में यहाँ रैली में भाग लेने के लिए आए हैं और निजीकरण के खिलाफ जो है हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। इसलिए जो है कि सरकार के कोई भी मतलब की योजना हो, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे। बिजली के इससे उपभोक्ताओं, कंज्यूमर और सबके हित के लिए बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सर, आप लोगों की जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी मांगों के लिए भी सरकार जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो रही है, लेकिन हमारा संघर्ष जो है चल रहा है। सरकार को मनवाने के लिए मतलब इनको बुलाया जाएगा, बातचीत होगी। सरकार को सर ये निजीकरण कर रही, तो उसकी मेन वजह क्या, क्यों निजीकरण कर रही है? निजीकरण सरकार की मंशा है सबको बेचना, हर विभाग को बेचना, तो बिजली का भी निजीकरण कर रही है। तो ये जो गलत है, निजीकरण का, बिजली का निजीकरण हो जाएगी तो आम उपभोक्ताओं, किसानों, सब पे बहुत जो है बड़ा बोझ पड़ेगा, जो सस्ती बिजली नहीं मिलेगी और इससे बहुत कुछ नुकसान होगा। इसलिए अगर सरकार हरकत में नहीं आती तो आगे क्या निर्णय हो? हमारी लड़ाई चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा और हम जो है अपना स्ट्राइक हड़ताल करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। दिनेश चंद्र मौर्य और अभियंता बहराइच।